नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश दे दिया है कि बेशक मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल दे, मगर अब वो जेल से सरकार चलाएंगे। जी हां, जेल से सरकार चलाएंगे और तमाम आदेश जो हैं वो आतिशी, जो कि पार्टी के नेता और मंत्री हैं, उन्हें कन्वे किए जाएंगे और उसके जरिए दिल्ली की सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद उनके आलोचक उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि ये सत्ता की भूख है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जो हैं जेल में रहकर अपनी सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा तो ये कह रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम सामान्य दौर में जी रहे हैं? क्या ये हालात सामान्य है जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? बार बार मिसाल दी जा रही है हेमंत सोरेन की, क्योंकि मैं आपको बतला दूं, जैसे ही जांच एजेंसीज ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन चाहते तो अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बनवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। यह फैसला सही है या गलत, उसके क्या मायने हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि उनका पहला आदेश क्या है और किस तरह की चुनौतियां सामने उभर कर आने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मेरी दाईं तरफ मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जेल से जो सरकार चलाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उनका पहला आदेश क्या है। पहला आदेश है जल आपूर्ति को लेकर। आपके स्क्रीन पर देखिए, सूत्रों ने बताया है कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी की जल आपूर्ति से संबंधित है और मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली की मंत्री आतिशी को एक नोट के माध्यम से जारी किया है, जो ये विभाग संभालती हैं। बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया है। दरअसल कानून अरविंद केजरीवाल को नहीं रोकता कि वो जेल से सरकार चला सके। बात यहां नहीं रुकती है। यहां तक कि अगर प्रशासन चाहे तो उनके घर को जेल बनाया जा सकता है दोस्तों, और वहां से वो सरकार चला सकते हैं। मगर इसके लिए उनके सामने एलजी बैठे हुए हैं, जो उनकी ये बात कभी नहीं मानेंगे। चुनौतियां क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुनील गुप्ता, जो कि तिहाड़ जेल से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल चाहें तो घर से सरकार चला सकते हैं, घर को जेल में तब्दील किया जा सकता है, मगर उसके सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने एनडीटीवी को क्या बताया, आपके सामने चुनौती क्या है। सुनील गुप्ता ने एनडीटीवी को बताया, जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। जेल मैनुअल में कहा गया है कि आप अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों से सप्ताह में केवल 2 बार मिल सकते हैं। इसीलिए इन प्रतिबंधों के साथ शासन करना उनके लिए आसान नहीं होगा। वे कहते हैं कि हालांकि एक रास्ता है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं यदि वे अधिकारियों से उन्हें घर में नजरबंद करवाने में सक्षम हो। हालांकि इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो क्या बताया मैंने आपको, इसके लिए उन्हें उपराज्यपाल सक्सेना साहब के पास जाना होगा। वो सक्सेना साहब जो कि मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सक्सेना साहब जो आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे थे। बुनियादी फैसले जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहे थे, उसमें भी वो गतिरोध और व्यवधान पैदा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो उनकी बात को नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं, सुनील गुप्ता बताते हैं। प्रशासक के पास किसी भी इमारत को जेल घोषित करने का अधिकार है। कई बार अदालत परिसरों को अस्थायी जेलों के रूप में नामित किया जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में मदद मिल सकती है, लेकिन उपराज्यपाल और आप सरकार के टकराव के इतिहास को देखते हुए एलजी ऑफिस से ऐसा आदेश फिलहाल असंभव लगता है। और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि हम ये ना भूलें कि भाजपा ने इस बात का विरोध किया और वो कह रहे हैं कि वो पद से इस्तीफा दे दें। अब कायदे से अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए, और मेरी अपनी निजी राय क्या है। मेरी अपनी निजी राय है कि इस वक्त उनके कई सिपह सालार मैदान में हैं, जिसमें 2 चेहरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज। दोनों जुझारू नेता हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। कल आपको याद होगा दोस्तों
एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। आतिशी गाड़ी में जा रही थी और पुलिस ने उन्हें रोका, और आप देखिएगा इस वीडियो में किस तरह से पूरे खेल को ही पलट देती हैं आतिशी। पुलिस उन्हें परेशान करना चाहती है, मगर फिर देखिएगा उन्होंने पुलिस के लिए किस तरह से मुश्किलात के हालात पैदा की। मैं आतिशी का वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अरविंद के पास आतिशी और सौरभ के चेहरे के तौर पर फाइटर्स हैं। सुनिए कल क्या हुआ था। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी में, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ हमारी गाड़ी में। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाओ। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी दे गोली मारो, गोली मारो सर, घर जाना है। खत्म करो ना लोग, अरे अपोजिशन को खत्म करो, अपोजिशन को खत्म पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने? तो कायदे से तो अरविंद केजरीवाल को यह बागडोर आतिशी मरलेना को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि आतिशी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात महिला मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि यहां पर समानांतर तौर पर कुछ और हो रहा है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई थी, और तब उन्होंने दिल्ली की जनता को संबोधित भी किया था। तब वे अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, और इस बात को लेकर सुगबुगाहट हो रही थी कि क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि हम ये ना भूलें कि अरविंद केजरीवाल की तरह ही वो IRS ऑफिसर थी। जी हां, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर थी, यानी कि उन्हें प्रशासन का तजुर्बा है। वो अनपढ़ नहीं है, वो ना तजुर्बेकार नहीं है, लिहाजा यह भी कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे में अरविंद केजरीवाल उस परंपरा का अनुसरण करेंगे जो लालू प्रसाद यादव ने निभाई थी। आपको याद है, चारा घोटाले में लालू को जेल जाना पड़ा था। लालू जी जब जेल गए थे तो उनकी जगह राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी। हालांकि राबड़ी देवी और सुनीता केजरीवाल में जमीन आसमान का फर्क है। राबड़ी देवी के बारे में कहा जाता था कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, जो पति कहते थे वो किया करती थी। सुनीता भी एक तरह से रबर स्टैंप ही होंगी, क्योंकि वो जो है पत्नी है केजरीवाल की। मगर सबसे बड़ी बात, सुनीता को प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। हालांकि मेरा यह मानना है कायदे से होना यह चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद जो भी सीनियरिटी में है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये सामान्य हालत नहीं है। हो क्या रहा है आप भी जानते हैं दोस्तों। हो ये रहा है कि शरत रेड्डी को यह सरकार जो है अपना मुख्य गवाह बना रही है। कौन शरत रेड्डी? वो शरत रेड्डी जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, वो शरत रेड्डी जो औरबिंदो फार्मा से जुड़े हुए हैं, वो शरत रेड्डी जिन्हें शराब घोटाले के संबंध में मोदी सरकार की एजेंसीज दबिश डालती हैं, फिर वो 5 करोड़ का गुप्त चुनावी चंदा देते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद वो और करीब 40-45 करोड़ का, यानी कि कुल 50 करोड़ का चंदा देते हैं। अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं, वो जेल में भी नहीं है, उन पर कोई दबिश नहीं है। इसी तरह से इस मामले में देखिए,
सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये जो तमाम लोग जेल गए हैं, इनमें बहुत बड़ी कृपा वो सरकारी गवाहों की है जो मोदी सरकार की एजेंसी से डरे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इन लोगों को तुरुप के पत्ते के तौर पर पेश किया जाएगा, इस तरह से पेश किया जाएगा कि ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर तो सवाल होगा ना। अगर किसी की गर्दन पर लगातार तलवार लटक रही है और फिर आप उसे गवाह बनाते हैं, वो व्यक्ति जो पहले से आपको 50 करोड़ रुपए दे चुका है, भाई सबसे बड़ा घोटाला ये है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठकर अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसकी नैतिकता पर सवाल बाद में उठेगा। हालांकि मैं अपनी राय आपको दे चुका हूं, उसकी नैतिकता पर सवाल बाद में उठेगा। उससे पहले जो सवाल उठेगा कि आपने एक शरत रेड्डी को सरकारी गवाह बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को सरकारी गवाह बनाया हुआ है और फिर उन्हें विश्वसनीय प्रतीकों के तौर पर पेश किया जाता है, क्रेडिबल सोर्सेस के तौर पर पेश किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हालात सामान्य नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि इन हालात में बात केजरीवाल तक रुकने नहीं वाली है। और मैंने अपने मन से बताया था कि अगली बारी राहुल गांधी की हो सकती है, अगली बारी तेजस्वी यादव की हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं तेजस्वी यादव पर भी लगातार दबिश डाली जा रही है और मोदी सरकार नहीं चाहती जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आए तो ये नेता मैदान में हो। अब देखिए केजरीवाल के जाने की वजह से हो क्या रहा है, क्योंकि अगर अगले 2 महीने तक यानी कि 28 मार्च के बाद भी केजरीवाल जेल में रहते हैं तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्रचारक अरविंद केजरीवाल वो गायब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन गई है 4-3 की, जहां तक मैं जानता हूं। अब उस सहमति के बाद आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मैं जानता हूं आप में से कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई अरविंद केजरीवाल जेल में है, मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। मैंने उस पर अपनी राय दी, मगर क्या ये सामान्य हालात हैं? हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ चंडीगढ़ में क्या हुआ था। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खुलेआम ये अनिल मसीह, वीडियो पर आपने देखा किस तरह से लोकतंत्र की चोरी हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ फटकार लगाते हैं और उसके बाद चुनाव के नतीजों को पलटा जाता है। 8 वोट्स जिन्हें इनवैलिड करार दे दिए थे इस शख्स ने, जो कि भाजपा का नेता भी है, उसे दोबारा गिना गया और फिर मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार बना। और इस बीच भाजपा ने क्या कर दिया था, उनके जो कई पार्षद हैं उन्हें साम दाम दंडभेद से वो अपने पाले में ले आए थे। यानी कि ये हालात में आप मुझे बताइए, हम नैतिकता की बात कैसे करें, हम सामान्य राजनीति की बात कैसे करें। अब कल ही मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में इतनी अश्लील बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई लालू ने अपनी बेटी रोहिणी को इसलिए टिकट दिया क्योंकि रोहिणी ने उन्हें किडनी दी थी। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जब ये मैं बात बता रहा था, एक हल्का सा मैंने पॉज दिया, क्योंकि यह चीज कल्पना से भी विचित्र है कि आप पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में ऐसी वाहियात और अश्लील बातें करें, उसमें भी आप राजनीति डाल दें। यह बात सम्राट चौधरी ने कही थी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कोई झुटभैया नेता नहीं। तो क्या हम सामान्य दौर में जी रहे हैं? क्या ये सामान्य हालात हैं? तमाम मर्यादाओं को, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को भाजपा पार कर रही है। आजाद भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला, गुप्त चुनावी चंदा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा आती है, इसकी गुंजाइश बताई जा रही है, अगर दोबारा आती है तो आप भी जानते हैं इस मामले की जांच नहीं होगी। मगर आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है। आप सरल शब्दों में देखिए ना, आप किसी पर रेड मारते हैं, वो आपको चुनावी चंदा देता है और फिर जांच एजेंसीज आप पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। ये तो साफ तौर पर क्विड प्रो क्वो दिख रहा है, घोटाला दिख रहा है, फायदा पहुंचाना दिख रहा है। आप चुनावी चंदा देते हैं और उसके बदले में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता, आपका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है। आप चुनावी चंदा देते हैं तो ये जो सरकार है आपको तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है। तो ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके फेरे में कई लोग आने वाले हैं।
मगर भाजपा इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सामान्य दौर नहीं है, इसलिए हम केजरीवाल के इस फैसले की नैतिकता पर सवाल तो खड़े कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने कहा ना, हालात अलग हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।